फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिजिक्स का स्क्रू गॉज टॉपिक लेने वाला हूँ। इसका नोट्स और कॉन्सेप्ट मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और क्या करूँगा, मैं 5 क्वेश्चन आपको दे दूँगा। पीडीएफ लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके बीच में आप उसे ट्राई कर लीजिएगा, फिर ही आगे कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इस चैनल को कर दीजिएगा और कमेंट्स में हमें ये बता दीजिएगा कि आपको अपकमिंग वीडियोस में क्या चाहिए। मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को जल्द से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्क्रू गॉज आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो वर्नियर कैलिपर होता है वो लेस प्रिसाइज होता है स्क्रू गॉज के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि वो वर्नियर कैलिपर का आपको बताया था 0.1 mm होता है और स्क्रू गॉज का जो होता है वो होता है 0.01 mm होता है, समझिएगा। ठीक है, 0.01 mm होता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम कि स्क्रू गॉज जो है वो वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो जनरल होता है वो यही होता है कि लीस्ट काउंट जो निकाला जाता है वो पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। और नॉर्मली जितने भी स्केल होती हैं, ज़्यादातर स्क्रू गॉज जो यूज़ किए जाते हैं उसमें 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से नीचे 100 लिखा जाएगा और ऊपर पिच जो होता है वो लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैं बताऊंगा अभी किस तरीके से लीस्ट काउंट निकालते हैं। एक फॉर्मूला है यही चीज़ कि कैसे निकालना है इसका। तो आप देख लीजिए स्क्रू गॉज इस तरह का कुछ दिखता है। ठीक है, तो आपको मैं एक मॉडल दिखा देता हूँ, आपको मॉडल से अच्छे समझ में आ जाएगा। ये मॉडल है मेरे पास। इसमें जो ये चीज़ है यू शेप जो है इसे कहते हैं फ्रेम। और यहाँ पर एक ब्लैक कलर का दिख रहा होगा आपको, ये रेड कलर का मैं पीछे कर दूँ इसको तो आपको ये दिख रहा होगा जहाँ पे कोई चीज़ फंसाई जा सकती है। ठीक है, तो इसे स्टड कहते हैं। तो ये एनुअल एक तरह का काम करता है। और यहाँ पर सर्कुलर है, सर्कुलर स्केल है। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर की यहाँ पर जो लाइनें बनी हुई हैं, यानी ये समझ आ रहा होगा आपको, स्केल जैसा दिख रहा है, तो ये मेन स्केल होती है। ठीक है, तो मेन स्केल यानी स्टैटिक कंडीशन में होती है और सर्कुलर स्केल को रोल कर सकते हैं हम। ठीक है, तो वही चीज़ कहने का मतलब है ये कि इसको रोटेट करके और ये जो वाइट पोर्शन जो सर्कुलर स्केल का दिख रहा है आपको, ये ब्लू वाले यानी मेन स्केल के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा जब आगे बढ़ाएंगे अगर हम। ठीक है, तो जब ये मूव करता है, ठीक है, तो स्पिंडल भी उसके साथ ही आगे बढ़ता जाता है। अगर हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके से, यानी इस तरीके से हम मूव कर रहे होंगे इस तरीके से, तो ये स्पिंडल जो होगा वो आगे मूव करके ये स्टड के साथ ज्वाइन करना चाहेगा। ठीक है, और क्या कहते हैं जब हम यानी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये स्पिंडल इसके साथ पीछे आएगा और ये भी जो वाइट कलर का जो सर्कुलर स्केल है वो भी मेन स्केल से पीछे आती जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ कहने का मतलब है। यहाँ पर मैं जैसे आपको दर्शा रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर आपको ये फ्रेम दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर जो स्पिंडल था ये आगे बढ़ेगा या पीछे बढ़ेगा, ये चीज़ डिपेंड करेगा आप किस तरीके से घुमा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, यहाँ पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ये जो स्पिंडल है, ये वाला जो स्पिंडल है ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, और स्टड से जाके टकराएगा। ठीक है, तो और ये भी होगा कि ये सर्कुलर स्केल वाली जो चीज़ होगी वो मेन स्केल के भी आगे बढ़ते जाएगी आगे। ठीक है, यानी इसके ऊपर ओवरलैप करते जाएगी, यहाँ तक आ चुकी होगी। ठीक है, यानी आपको इतना ही पोर्शन दिख रहा होगा, इस तरीके का वो दिखता बंद हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पर मेन स्केल का 0 होता है। ठीक है, इतना समझिएगा आप। तो जनरली देयर आर 100 डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल। हम जानते हैं सिंपली जो 100 डिवीजन होते हैं, यानी ये जो पर्टिकुलर मैंने यहाँ तो 50 वाले बना रखे हैं। ठीक है, लेकिन जनरली जो होता है वो 100 डिवीजन तक होता है। ठीक है, तो आपको 50 वाले भी दिखेंगे। तो 50 वाले में फिर ये जो यानी कहते हैं खाने होंगे, जो गैप होगा ये होगा उनका फिर 0.5 का। ठीक है, तो क्योंकि हमें लाना होता है वो 0.01 यानी स्क्रू गॉज का जो लीस्ट काउंट होता है वो लाना होता है। तो इस वजह से यहाँ पर अगर 50 डिवीज़न होंगे तो यहाँ पर हर जो खाने का जो गैप होगा वो 0.5 के mm के बराबर होगा। ठीक है, तो 0.5 लिखेंगे आप और अपॉन में 50 नीचे कर देंगे तब भी आपका क्या आ जाएगा 0.01 mm का गैप। ठीक है, यानी लीस्ट काउंट। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मेन स्केल का लीस्ट काउंट क्या होगा। वही सिंपली आपने जो यानी कहते हैं जो भी स्केल यूज़ करते हैं, यानी जैसे ये वाली स्केल है आपके पास। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास लीस्ट काउंट जो होता है वो क्या होता है आपका 1 mm का होता है, छोटी यूनिट। ठीक है, सबसे तो वही स्केल हमने यहाँ पे लगा रखी है, ये वाली मेन स्केल जो है। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो आपका 1 mm आएगा। ठीक है, तो हम जो इसको घुमाने वाला काम करते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टर्म ले रहे हैं वो राइट हैंड के थ्रू लेते हैं। ठीक है, कि राइट हैंड में पकड़ के हमने स्क्रू गॉज जो हमने ये मॉडल ले रखा है। ठीक है, तो स्क्रू गॉज को हाथ में पकड़ के इसको राइट हैंड से कैसे रोटेट कर रहे हैं, तो राइट हैंड के हमने करस्पॉन्डिंग ले रखा है ये चीज़। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर राइट हैंड को हम घुमाएंगे तो क्या होगा, तो मेन स्केल के 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी होल सर्कुलर स्केल। तो होल सर्कुलर स्केल जो होगी वो मेन स्केल ये हो गई ब्लू कलर यानी येलो कलर की। ठीक है, और जो वाइट कलर की आपको दिख रही है ये सर्कुलर स्केल है। तो सर्कुलर स्केल जो होगी वो आगे की तरफ जाएगी, किसके मेन स्केल के ऊपर ओवरलैप करेगी। ठीक है, यानी उसके ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ आपको लिखा हुआ है यहाँ पर।
तो अगर क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेंगे तो क्या होगा, मेन स्केल का जो जीरो होगा, मेन स्केल का जो जीरो होगा उससे अवे जाएगा, यानी कहते हैं सर्कुलर स्केल, यानी सर्कुलर स्केल जो होगी वो इससे अवे जा रही होगी, यानी पीछे जा रही होगी, ये ज़्यादा खुलते जाएगा और डेज दिखते जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया तब, ठीक है। तो जनरल केस हम जानते हैं कि मेन स्केल जो होता है वो इस तरह का दिखता है। यहाँ पर इसको जो मेन स्केल की जो ये लाइन होती है, ये जो लाइन होती है मेन स्केल की, जो लाइन जिसके ऊपर मेन स्केल के खांचे बने हुए हैं, तो ये हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, तो वहीं पे क्या होना चाहिए, सर्कुलर स्केल का जीरो जो होना चाहिए वो मैच करना चाहिए जब यानी कहते हैं जो पूरी सर्कुलर स्केल यहाँ तक आ चुकी हो, यानी हम ये कहने का मतलब है ये वाइट वाला ये पूरा इसके ऊपर चढ़ गया हो और यहाँ पर एकदम जाके मिल रहा हो, यहाँ पर, यानी ये पूरा गायब हो जाए, ठीक है, और ये दोनों आपस में बगल बगल में हो, ठीक है। तो ये तभी हो सकता है जब ये पूरा मैच कर जाए अंदर जाकर, ठीक है। तो ये जो जीरो होगा वो कॉन्साइड कर रहा होगा, तो अगर पूरी तरीके से कॉन्साइड कर रहा होगा, मतलब ये कहने का मतलब है कि ये पूरा चढ़ के यहाँ तक पहुँच गया होगा और इसका जीरो, सर्कुलर स्केल का जीरो और इसके रेफरेंस लाइन से मैच कर रहा हो जीरो, तब इसमें कोई भी एरर नहीं होगा। तो अभी एरर वाला मैं बताऊँगा आपको टॉपिक थोड़ा सा, जीरो एरर क्या होता है सिस्टम इसमें, तो वह मैं बता दूंगा अभी आपको। तो पहले ये पढ़िए कि ये रेफरेंस जो लाइन है, ये लाइन मेन स्केल की जो है सर्कुलर स्केल के किस रीडिंग से कॉन्साइड कर रहा है, ये चेक करते हैं हम लोग हमेशा, ठीक है। यानी जो रेफरेंस लाइन है ये यानी 25 से या 30 से कितने से, यानी सर्कुलर स्केल के कौन से में से मैच कर रहा है वो हमें चेक करना होता है, ठीक है, रीडिंग के लिए। तो आपको पिच बता देते, पिच क्या है, यानी एक कंप्लीट रोटेशन में, यानी अगर सिंपली अगर जनरल केस ले रहे हैं कि जनरल केस में जो हम लोग स्क्रू गॉज को लेते हैं उसमें 100 डिवीज़न होते हैं और 100 डिवीज़न होने की वजह से ये होता है कि उसका जो पिच आता है वो भी 1 mm का आता है, सॉरी, ठीक है। तो इस वजह से हम जैसे एक घुमाते हैं, यानी इसका हम एक घुमाएंगे, यानी एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करेंगे 360 का, यानी जीरो से हम फिर से यहीं पे जीरो ले आए यहाँ पर, ठीक है। ये घुमा के इस तरीके से फिर से जीरो इसी जगह पे आ जाए, ठीक है, रेफरेंस लाइन पे, तो ये कंप्लीट रोटेशन कहलाता है। और ऐसा घुमाने में ये पीछे जाएगा, अगर हमने सॉरी अगर हमने एंटी क्लॉक घुमाया है तो ये आगे जाएगा उतना ही, यानी 1 mm का गैप क्रिएट होगा, ठीक है, और यानी गैप बनेगा, ठीक है, या कम होगा या बन सकता है अगर हमने क्लॉकवाइज घुमाया, ठीक है। तो वही चीज़ कहने का मतलब है ये कि ये जो पिच होता है वो गैप क्रिएट होता है जब हम उसको घुमाते हैं एक पूरा सर्कुलर, ठीक है, यानी सर्कुलर पाथ पूरा कंप्लीट करते हैं उसका, ठीक है। तो यही कहने का मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में 1 mm का गैप क्रिएट होता है जॉज में, जॉज के बीच में, यानी जॉज कहने का मतलब ये हो गया कि ये स्टड एंड स्पिंडल के बीच का जो गैप होगा वो भी उतना ही क्रिएट होगा जितना ये पीछे जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जुड़ा होता है सर्कुलर स्केल के साथ, अंदर से जुड़ा होता है ये स्पिंडल वाला, ठीक है। तो जो जितना ऊपर आगे जाएगा उतना ही वो भी आगे जाएगा, ठीक है, ये भी जितना आगे जाएगा उतना ही स्पिंडल भी आगे जा रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो एक कंप्लीट रोटेशन में हमने 100 डिवीज़न ऑफ सर्कुलर स्केल पास कर लिया है अगर मान लो, तो हम कह जाएंगे वही चीज़ कि 100 डिवीज़न सर्कुलर स्केल को घुमाने पर मेन स्केल का 1 mm का गैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो रीडिंग अगर 1 mm आ रही है, यानी मेन स्केल में, यानी एक बार जीरो से जीरो पे लाने पे, मतलब यानी फिर से घुमा कर ये वाला जो जीरो है, ये वाला जीरो जो आपको दिख रहा होगा, उसको हम घुमा कर फिर से यहीं पे जीरो ले आएँ, तो इससे एक सर्कुलर कहेंगे, यानी कहते हैं रोटेशन कहेंगे, एक रोटेशन कहेंगे, ठीक है। और उस रोटेशन में जितना भी गैप क्रिएट होगा वहीं उसकी पिच होती है, ये समझिएगा। यानी पिच का मतलब ये होता है वही चीज़ कि आपने उसमें भी पढ़ा होगा, जैसे डीएनए में आपने पढ़ा होगा कि 1 पिच कितनी होती है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपकी जो होती है 34 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है कुछ, ठीक है, और कहते हैं 10 बेस पेयर में होता है, ठीक है। वो डीएनए का भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी बात होती है, ठीक है। तो पिच वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करें यहाँ पर कि हम कह सकते हैं कि 100 CSG यानी 100 सर्कुलर स्केल डिवीज़न, 100 सर्कुलर स्केल, यहाँ पे 50 वाला है, आप भूल जाइए इसको, यहाँ पे 50 वाला मैंने ले रखा है, यानी सर्कुलर स्केल डिवीज़न, लेकिन 100 वाला होते हैं मैक्सिमम टाइम। तो 100 को अगर हमने कहा कि 100 सर्कुलर स्केल डिवीज़न अगर हमने घुमाया है पूरा, यानी पूरा रोटेशन ले लिया है, तो 1 mm का गैप आ रहा है अगर, ठीक है, तो वहीं कह सकते हैं कि एक सर्कुलर स्केल डिवीज़न जो होगा 100 mm हो जाएगा, ठीक है, यानी 1/100 mm हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसको 0.01 mm का एक सर्कुलर स्केल डिवीज़न, यानी ये कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में गैप, इन दोनों के बीच में जो गैप 1 और 0 के बीच में जो सर्कुलर स्केल वाला है उसके बीच में गैप जो होगा वो इतने का गैप होगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है, सर्कुलर स्केल डिवीज़न का मतलब ये होता है लीस्ट काउंट का, ठीक। तो सर्कुलर स्केल डिवीज़न का अभी तो वो नहीं निकाला ना मैंने, ये तो सर्कुलर स्केल डिवीज़न का, अभी लीस्ट काउंट निकालने बाकी है। तो लीस्ट काउंट देखते हैं कैसे निकालना है। तो यहाँ पर देखिए लीस्ट काउंट जो होता है ये होता है 1
यानी पिच अपॉन डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक है, पिच अपॉन डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक है, यानी सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन, यहाँ पे तो मैंने 50 वाला ले रखा है, तो अगर 100 वाला होगा तो 100 वाला नीचे ले लेना है, और पिच वही होगा, यानी कहते हैं एक रोटेशन में कितना वो गैप क्रिएट कर रहा है इसमें, यानी सर्कुलर यानी मेन स्केल में कितना गैप क्रिएट हो रहा है, कितने mm का गैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो वही पिच होता है। एक ही डिवीजन के लिए होता है, ये याद रखिएगा, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार दे रखे होते हैं अलग अलग, यानी कहते हैं इतने mm का इतने बार रोटेशन के बाद हो रहा है, तो आप डिवाइड कर दिएगा रोटेशन को उससे, तो वो एक रोटेशन के लिए आ जाएगा, तो एक रोटेशन में कितना गैप क्रिएट हो रहा है वही लिया जाता है पिच को, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/100 आप लिख सकते हैं, तो वहीं 0.0 mm आ जाएगा आपका लीस्ट काउंट भी, ठीक है। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू जो होती है mm में होगी, तो पिच की वैल्यू होती है तो डिवीज़न में डिवाइड करना होता है, मतलब यानी कभी लोग फॉर्मूला थोड़ा सा वो करते हैं, गलत कर देते हैं, किसको कब कहाँ रखना है, लीस्ट काउंट के साथ पिच को डिवाइड करने लगते हैं या कुछ भी करने लगते हैं गलत। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि लीस्ट काउंट जो होती है उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ mm में आएगी, तो 100% जो सर्कुलर स्केल डिवीजन होगा वो नीचे लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी वैल्यू तो कम ही आनी है ना। अगर सर्कुलर स्केल डिवीजन तो 100 या 50 होगा, तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आएगी बड़ी, तो इतना तो पता ही है आपको, लीस्ट काउंट तो 0.0 में आना चाहिए कुछ, ठीक है, तो इससे नीचे डिवीजन में होगा, ठीक है। तो ये बात होगी आपको। अब चलते हैं दूसरे पेज पे, ठीक है। तो सेकंड पेज में लिखा हुआ है ये चीज़ कि हाउ टू टेक रीडिंग, यहाँ पे आप रीडिंग कैसे ली जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है कि ये मेन स्केल वाला सिस्टम था, यहाँ पर इसकी रेफरेंस लाइन थी, ठीक है, इसका 0 यहाँ पे था, और ये सर्कुलर स्केल वाला सिस्टम है, ठीक है, इसको हम रोटेट कर रहे होते हैं। तो इसका कह रहा है कि 38वां वाला जो भाग है, यानी कहते हैं सर्कुलर स्केल का, वो रेफरेंस लाइन से मैच कर रहा है, ठीक है, तो रेफरेंस लाइन से मैच कर रहा है। तो कहने का मतलब है कैसे रीडिंग ली जा रही है, तो मेन स्केल में 2 mm तो एक्यूरेटली कैलकुलेट हो गया, यानी यहाँ पे देखिए, यानी इतना रोटेशन किया हमने कि 2 mm तक तो एक्यूरेटली कैलकुलेट हो गया, लेकिन 2 mm के जस्ट बाद कितना है, यानी 2.3 है या 2.4 mm है या क्या है, हमें नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो 2 mm तो पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी एग्जैक्टली हमें पता है कि 2 mm तो 100% होगा उसमें, लेकिन 2.3 होगा या 2.4 होगा या 2.5 होगा वो हमें नहीं पता चल पा रहा है। तो कैन यू टेल फॉर 2 mm ऑन मेन स्केल हाउ मच रोटेशन डज सर्कुलर स्केल हैव टेकन। तो हम सिंपली जानते हैं अगर वो 100 यानी कहते हैं उसकी सर्कुलर स्केल डिवीजन होंगे टोटल, ठीक है, टोटल 100 और 1 mm का पिच होगा, तो 100% हम ये कह सकते हैं कि दो रोटेशन लिया होगा वो 2 mm के लिए, क्योंकि 1 mm को गैप क्रिएट करने के लिए उसने एक रोटेशन लिया होगा, और दूसरे mm के लिए उसने दूसरा रोटेशन लिया होगा, और तीसरे रोटेशन में 38 तक पहुँच पाया है, ठीक है, तीसरे रोटेशन अब पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, तो 2 रोटेशन तो पूरा कंप्लीट कर लिया, तो इस वजह से 2 रोटेशन वाला सिस्टम आ गया। तो अब रीडिंग कैसे लेनी है, तो हमने 2 रोटेशन के बाद 38 डिवीज़न और घुमाया है, ठीक है, मतलब यानी 38 इतना कर देंगे, यानी ये तो लीस्ट काउंट होता है, और ये 38 डिवीज़न सर्कुलर स्केल डिवीज़न हो गया, और आगे बढ़ा है 2 mm के, ये इतना जो वैल्यू है वो आगे बढ़ा है किसके, 2 mm के। तो हम मेन स्केल रीडिंग जो है वो तो हम 2 mm तक जानते ही हैं पूरा, ठीक है, 2 mm तक, और लीस्ट काउंट हमें पता होता है सर्कुलर स्केल का कि 0.01 होता है mm का, ठीक है, और CSD कितना आ रहा है, यानी रेफरेंस लाइन से कौन वाला सर्कुलर स्केल डिवीज़न जो है वो मैच कर रहा है, वो यहाँ पर 38 वाला मैच कर रहा है, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर 38 हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2.38 mm आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर, आपको फिर डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे ले चलते हैं जो मैंने बना रखे हैं, आपके 5 क्वेश्चन बना रखे हैं मैंने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। इसमें क्या कह रहा है, द पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज इज़ 1 mm, यानी 1 mm कह रहा है पिच m, ठीक है। देयर इज 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल डिवीजन सर्कुलर स्केल वाइल मेजरिंग डायमीटर ऑफ वायर, एक वायर का डायमीटर हम नाप रहे हैं, तो लीनियर स्केल जो होती है, यानी कहते हैं जो लीनियर स्केल है वो 1 mm और 47 डिवीज़न और सर्कुलर स्केल डिवीज़न कॉन्साइड कर रहा है रेफरेंस लाइन से, यानी सर्कुलर स्केल जो है उसका जो 47 डिवीज़न है वो कॉन्साइड कर रेफरेंस लाइन से, मेन स्केल की रेफरेंस लाइन जो होती है। तो लेंथ ऑफ वायर दे रखा है इतना, फाइंड द सरफेस एरिया, ठीक है, लीस्ट काउंट आपको दे रखा है, इतना पता ही होता है आपको, लीस्ट काउंट निकल ही जाएगा आपको लीस्ट काउंट, क्योंकि 1 पिच हो गया आपका इतना दे रखा है, और पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो 1/100 कर देंगे तो आपका 0.01 mm आ जाएगा लीस्ट काउंट, ठीक है। अब रीडिंग लेनी है तो मेन स्केल रीडिंग जो होगी वो आपका कितना आ गई, 1 mm तो आ ही गई है, ठीक है, तो 1 mm तो मिनिमम है ही, और उसके बाद 1 mm के बाद कितना पॉइंट होना चाहिए वो हमको पता करना है। तो उसके बाद हम CSR लगाएंगे, यानी सर्कुलर स्केल डिवीज़न जो 47 पे वो कर रहा था, ठीक है, इनटू लीस्ट काउंट कर देंगे तो आपका 1.47 mm आ जाएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया आप निकालना जानते ही हैं, वो वायर के लिए क्या हो जाएगा, वायर इस तरह का होता है, वायर ये होता है वायर, ठीक है, तो इसका 2πr और ये सरफेस का वो लेंथ ले लेंगे, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इसका, ठीक। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आप ट्राई करते हैं।
क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक ट्रिक बता दूं आपको जीरो एरर का निकालने की, कि पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर कैसे निकाला जाता है। तो ये सिंपली वैसा ही है जैसे मैंने आपको वर्नियर कैलिपर में बताया था, वैसा ही है सिस्टम, ठीक है। तो पॉजिटिव एरर के लिए आपको वही चीज़ याद रखना है कि आपको बस इस तरीके से सोचना है कि मेन स्केल को रेफरेंस लेना है और ऐसा मानना है कि मेन स्केल आपका घर का है, ठीक है। तो वो अगर आगे निकलेगा किसी भी लोग से, ठीक है, कोई भी लोग होगा उससे आगे निकलेगा वो, तो 100% वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। अगर वो पीछे रह जाएगा किसी से तो वो आपके लिए नेगेटिव होगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि मेन स्केल जो है वो सर्कुलर स्केल से आगे निकल गया है, ठीक है, ऊपर है ये, ठीक है, मेन स्केल ऊपर है, तो इस वजह से पॉजिटिव एरर हो गया। वही मेन स्केल नीचे रह गया, ये मेन स्केल नीचे रह गया जीरो से, यानी इसके सर्कुलर स्केल के, तो इस वजह से जीरो है ये, ठीक है। तो यही करना था आपको यहाँ पर। तो अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं स्क्रू गॉज के, ठीक है, इसे माइक्रोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, इसमें रीडिंग पूछ रखी है माइक्रोमीटर की, ठीक है। तो आपको लीस्ट काउंट तो आपको पता ही क्या होता है स्क्रू गॉज का, लीस्ट काउंट होता है आपका 0.01 mm का, ठीक है। तो इतना तो पता ही आपको। और आपको क्या करना था, जब रीडिंग ली जाती है तो 100% जो रेफरेंस लाइन से जो मैच कर रहा था खाना उसका, यानी कहते हैं सर्कुलर स्केल का, वो हमें लेना होता है, उसको कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें इतना पता है कि इसने इतने रोटेशन ले लिए हैं कि यहाँ पे 3 तो पक्का हो गया, यानी 3 mm तो 100% में पता चल रहा मेन स्केल रीडिंग, यानी मेन स्केल रीडिंग जो है वो 3 mm पक्का है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 पॉइंट करके क्या है वैल्यू हमें नहीं पता चल रहा, तो उसके लिए हम रेफरेंस लाइन से जो मैच कर रहा है उसको लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ, ठीक है। तो हम रीडिंग असलियत में जो लेते हैं वो आता है आपका मेन स्केल रीडिंग प्लस का सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट और माइनस का जीरो एरर। और यहाँ पे एरर वाला सिस्टम नहीं दे रखा तो जीरो एरर भूल जाइए, यहाँ पे जीरो हो जाएगा आपका। मेन स्केल रीडिंग जो हो जाएगी वो आपकी आ जाएगी 3 mm दे रखी है, ठीक है। और सर्कुलर स्केल रीडिंग जो दे रखी है वो आपकी दे रखी है क्या चीज़ 25, ठीक है। और इंटू लीस्ट काउंट जो होता है हमने बता रखा है 0.01 होता है, आप कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। इसमें क्या बोल रहा है, द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज़ 1 mm, ठीक है, एंड देयर इज 100 डिवीजन ऑन दी सर्कुलर स्केल। एक स्टूडेंट जो है वो मेजर करता है डायमीटर ऑफ वायर को, ठीक है, स्क्रू गॉज को लेकर, और मेन स्केल रीडिंग जो वो पाता है 5 mm का, ठीक है। और सर्कुलर स्केल डिवीजन जो होता है वो 25 पे दिखता है उसे। तो स्क्रू गॉज जो होता है उसका पॉजिटिव एरर भी है उसके पास, ठीक है, 0.03 mm का। तो करेक्ट वैल्यू बतानी है उसकी डायमीटर की, तो आप सिंपली वो ये पिच से और डिवीज़न से आप लीस्ट काउंट निकाल लेंगे। और फिर इसके बाद आपको ये मेन स्केल रीडिंग दे ही रखी है, MSR दे ही रखा है। फिर इसके बाद 25 डिवीज़न ये आपका CSR हो जाएगा 25 वाला, और इंटू लीस्ट काउंट आपको पता ही है, इसे लीस्ट काउंट यहाँ से निकाल ही लिया आपने। फिर उसके बाद माइनस का जीरो एरर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो माइनस हो जाएगा असलियत में ये टोटल वैल्यू में से, ठीक है। तो यही कहने का मतलब यहाँ पर, ठीक। तो अब बात कर लेते हैं आपका मैं दिखा देता हूँ इसका पहले आंसर दिखा देता हूँ। आंसर क्या है दे रखा, आंसर सॉल्यूशन में जैसे पहले वाले दे रखा था MSR आपको इतना दे रखा था माइक्रोमीटर का, ठीक है। डिस्काउंट ये हो गया आपका, और रीडिंग आपका MSR और प्लस का CSD यानी सर्कुलर स्केल डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट माइनस का जीरो एरर। यहाँ पे जीरो एरर तो कोई दे ही नहीं रखा था तो मान लेंगे जीरो, ठीक है। तो 3 mm का वो आपका MSR आ रहा था, और 3.5 के होगा या 2 पॉइंट कितना होगा वो हमें नहीं समझ में आ रहा था। तो 3 mm तो हमें 100% समझ में आ रहा था कि इसके आगे कुछ होगा पॉइंट में। तो उसके लिए हमने सर्कुलर स्केल देखा, तो सर्कुलर स्केल जो यानी कहते हैं 25 वाला था पॉइंट, वो खांचा मैच कर रहा था मेन स्केल के रेफरेंस लाइन से, तो उसको हम ले लेंगे। फिर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके 3.25 mm आ जाएगा आंसर। तो सेकंड वाला क्वेश्चन था उसमें लीस्ट काउंट निकालना था पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। काम खत्म किया आपने, ये पूरा लिखा आपने, तो आप आराम से देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपको PDF तो मिल ही जाएगी, आप आराम से देख सकते हैं सॉल्यूशन को। मैं आपको जल्दी जल्दी बस बता दे रहा हूँ किस तरह करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए थर्ड वाला क्वेश्चन, एक स्क्रू गॉज है एडवांसेस 3 mm। मैंने कहा था ना कि कई बार नहीं दे रखा होगा आपको, यानी तरीके से कि यानी कहते हैं एक रोटेशन का नहीं दे रखा होगा, तो क्योंकि पिच जो होता है वो एक रोटेशन के लिए होता है, और यहाँ पे आपको गड़बड़ा दिया ये लोग, ठीक है। तो आप गड़बड़ाइए मत, आराम से करिए इसको। 3 mm दे रखा है 6 रोटेशन के लिए, ठीक। और 50 डिवीज़न दे रखा है सर्कुलर स्केल। लीस्ट काउंट पता करना है आपको स्क्रू गॉज का, आपको सिंपली दिखाते हैं जल्दी सोल्यूशन। यहाँ पे दे रखा है जैसे क्या था क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन था ना, हाँ थर्ड वाला क्वेश्चन था यहाँ पर कि 3 mm था उसका क्या कहते हैं गैप क्रिएट होता है 3 mm का 6 रोटेशन पे, तो 1 रोटेशन के लिए आपको मिल जाएगा 0.5 mm का गैप, ठीक है। काम खत्म करेंगे, आप सिंपली निकाल चुके हैं आप, ठीक है। अब वहीं क्या करेंगे, लीस्ट काउंट लगाना, क्योंकि पिच निकल चुका आपका, तो नंबर यहाँ पे 0.5 रखेंगे mm को, ठीक है, पिच को, और नंबर सर्कुलर स्केल डिवीजन आपको 50 दे ही रखा है। काम खत्म हो गया आपका ये वाला, ठीक। फोर्थ वाले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं जल्दी से। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसमें हम जल्दी से बात करते हैं। डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बॉल इज़ टू बी डिटरमाइंड इन एक्सपेरिमेंट, ठीक है।
द डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर टू बी बाय विद अ स्क्रू गॉज, ठीक है, हुज पिच इज़ 0.5 mm। पिच दे रखी है यहाँ पर, याद रखिएगा, ये पिच पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी लीस्ट काउंट लोग समझ लेते हैं इसको, ठीक है, ये गलती ना करिएगा, क्योंकि पिच अपॉन नंबर सर्कुलर स्केल डिवीजन लीस्ट काउंट होता है, याद रखिएगा। तो 50 ये डिवीजन आपको दे रखा है, तो सर्कुलर स्केल का तो रीडिंग जो मिलती है वो मेन स्केल रीडिंग आपको इतनी मिल जाती है। अब उसके बाद कितना और होगा वो आपको चेक करना होता है, तो सर्कुलर स्केल को चेक करना होता है, वो कितने खाना जो 20 वाला खाना है वो रेफरेंस लाइन पे मैच करेगा वो जाकर, ठीक है। तो मेथड मास आपको दे रखा है, परसेंटेज उसमें इतनी मिल रही है आपको, तो रिलेटिव एरर निकालना है आपको, रिलेटिव परसेंटेज एरर निकालना है, तो डेंसिटी का पता करना है आपको, ठीक है। तो आपको सिंपली मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है, लीस्ट काउंट आपने निकाल लिया इससे, ठीक है। आप करना है रीडिंग, तो 2.5 mm MSR दे रखा था, ये मेन स्केल रीडिंग दे रखी थी। अब वहीं 20 डिवीज़न जो मैच कर रहा था वो आपके साथ मैच कर रहा था, 2.70 mm आ जाएगा, ठीक है। तो आप परसेंटेज निकालेंगे उसके डायमीटर का, तो डायमीटर में 1/2.7 आ जाएगा परसेंटेज एरर डायमीटर के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद वहीं डेंसिटी हम जानते हैं ये होता है पर्टिकुलर, तो डेंसिटी का फिर हम क्या कर देंगे, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, इनको नहीं लिया जाता, सिर्फ और सिर्फ पावर जो होती है वो नीचे चली जाती है, यानी इसके बगल में चली जाती है, उतर जाती है, यहाँ पे आगे कोफिशिएंट पे लग जाती है, ठीक है। तो पावर जो होगी वो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे आकर। अगर 1/3 होता, 1/3 अगर दिया होता है 3 की जगह, ठीक है, तो 1/3 हो जाता है यहाँ पर, बस ऐसा ही होता है, ठीक। तो यही हो जाएगा ये आपका काम, ठीक। तो आप निकाल लेंगे ये पूरा, क्योंकि आपको डायमीटर दे रखा था तो हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि डायमीटर रेडियस लेना होता है यहाँ पर, तो इस वजह से आपको ये हो जाएगा, आपका काम खत्म करेंगे आप, ठीक है। तो असलियत में यहाँ पे रेडियस लिया जाएगा, डायमीटर नहीं लिया जाएगा, ठीक है, रेडियस लिया जाएगा, ठीक, रेडियस लिया जाएगा, काम खत्म करेगा, ये हो गया आपका, ठीक। तो अब 50 वाली बात करते हैं, 50 की क्या क्वेश्चन है। 50 कह रहा है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल जो है, मेन स्केल का लीस्ट काउंट है स्क्रू गॉज का, वो दे रखा है मेन स्केल का, समझिएगा, ये स्क्रू गॉज का टोटल नहीं दे रखा है, ये स्क्रू गॉज में जो मेन स्केल है उसका लीस्ट काउंट दे रखा है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये पूरा पढ़ते पढ़ते कि स्क्रू गॉज का 1 mm दे रखा है, नहीं, स्क्रू गॉज का 0.01 mm होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं द मिनिमम नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, यानी सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन होने चाहिए जिससे हम 5 माइक्रोमीटर का डायमीटर नाप सकें, समझ रहे हैं। तो आप देखिए अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो 5 माइक्रोमीटर का डायमीटर यानी इतना हो गया आपका डायमीटर, ठीक है। तो इतना हो गया, आपको समझ में आ रहा है, इतना होना चाहिए mm में, ठीक। तो हम ये कहने का मतलब है कि 5 × 10⁻⁶ लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू पिच अपॉन नंबर सर्कुलर स्केल, यानी ये वाला क्वेश्चन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्योंकि कई बार गलती करते हैं लोग, तो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल दे रखा है 1 mm जो दे रखा है उस क्वेश्चन में, ठीक है, यानी स्क्रू गॉज का नहीं दे रखा लीस्ट काउंट। तो स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट हमें दे रखा है जो रीडिंग हम पा रहे हैं, यानी बहुत ही छोटे चीज़ को हम नाप पा रहे हैं, माइक्रोमीटर में नाप पा रहे हैं, तो 100% उसका लीस्ट काउंट भी तो उतना ही होना चाहिए, तभी तो माइक्रोमीटर तक नाप पाएगा। अगर उसका mm में लीस्ट काउंट होगा तो माइक्रोमीटर तक कहाँ नाप पाएगा, तो लीस्ट काउंट जो होता है वो उस डिवाइस से सबसे छोटी यूनिट जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है। तो इतनी हम मेज़र कर सकते हैं, तो लीस्ट काउंट इतना ही हुआ, ठीक है। तो पिच हमको पता ही है, पिच आपको पता ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और एन निकालना है आपको, यानी नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो एन आ जाएगा 200 आपका आंसर, ठीक है। तो आपको क्या फॉर्मूले याद रखने हैं, लीस्ट काउंट का याद रखना है, और रीडिंग जो एक्चुअल रीडिंग निकाली जाती है वो कैसे याद करनी होती है, वो MSR प्लस का CSR या सर्कुलर स्केल डिवीजन कह सकते हैं, इनटू में लीस्ट काउंट माइनस का 0 एरर। अब ये 0 एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। अगर नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव वाला सिस्टम रह जाएगा, तो इस वजह से पूरे में से माइनस होगा वो। तो लीस्ट काउंट आपको याद रख लेना है। चलिए आपको ये अच्छे तरीके से ये प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। कोई भी डाउट अगर आपके पास रहता है तो आप क्या करिएगा, कमेंट्स में मुझसे आप जो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा उसकी वो लिंक मांग लीजिएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट वहीं पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आराम से आप पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए फिर आप इसको अच्छे से तरीके से ट्राई कर लीजिएगा, हर क्वेश्चन को कई बार ट्राई कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला ये मान के चलिए स्क्रू गॉज में, ठीक है। तो आप इतना कर लेंगे तो आपके लिए बहुत काफ़ी होगा, ठीक। चलिए थैंक यू।